बुरी परिस्थितियों में जब हमारी कोई मदद नहीं करता, तो हम उन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलें, जानेंगे हम आज की हमारी इस बोध कहानी के माध्यम से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। और मैं आज आपको एक मोटिवेशन स्टोरी के बारे में बताऊंगी। इसे आप अपने जीवन में भी आपने कई बार अनुभव किया होगा इस तरह की चीज़ों को। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जब उत्पन्न होती हैं, तो हमें हमारी लाइफ में इनको किस तरह से डील करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, मोटिवेशन स्टोरी और बुरी परिस्थितियों में हम इससे बाहर कैसे निकलें। तो एक समय की बात है, एक आनंद नाम का युवक एक गांव में रहता था। वो पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत मेहनत भरा काम था ये, है ना। पत्थर तोड़ना भरी दोपहर में, और अपने बीवी बच्चों के लिए वो बहुत मेहनत की कमाई करता था और अपना जीवन गुजर बसर करता था। उसकी एक पत्नी थी, वो दिन भर कार्य करती थी घर के और उसके बच्चों को संभालती थी, और वह दिन भर इधर उधर छोटे मोटे काम करके पैसे कमाया करती थी। तो इससे उनका परिवार बहुत राज़ी खुशी चल रहा था। अच्छा, जो आनंद था वो बहुत मेहनती होने के साथ साथ बहुत हर किसी की मदद करने के लिए भी तैयार रहता था। वो क्या करता था, कोई भी उसको आके बोलता था कि मेरी मदद कर दो, तो वो हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहता था, चाहे वो खुद के कार्य में कितना भी व्यस्त हो, लेकिन वो खुद का कार्य छोड़कर दूसरों की मदद हमेशा करता था। तो इससे क्या होता था दोस्तों, कुछ लोग तो उसका फ़ायदा भी उठाते थे आनंद का। उन्हें ऐसा लगता था, कुछ भी छोटा सा कार्य हो, उन्हें ऐसा लगता था कि आनंद है ना, वो हमारा कार्य कर देगा। इससे क्या होता था, कई बार पत्नी उसकी उसको समझाती थी आनंद को कि तुम ऐसा मत करो, लोग तुम्हारा फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम पहले अपना देखो, अपने परिवार का देखो। लोग तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाते हैं आनंद, चाहे उनको मदद हो ना हो, लेकिन तुम हमेशा उनकी मदद करते हो, और वो इसी चीज़ का, तुम्हारा इसी नेचर का वो फ़ायदा उठाकर तुम्हारे पास आते हैं, और तुम्हारी जो हमारा कार्य चल रहा होता है उसको तुम बीच में ही छोड़कर उनकी मदद के लिए चले जाते हो। तो इस तरह से कई दिन निकल जाते हैं, और वो अपनी पत्नी की बात भी नहीं सुनता था, वो हमेशा उसको डांट कर चुप करा देता था। ऐसे बहुत दिन निकलते गए, और उसके एक बार पड़ोसी की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। तो पड़ोसी जब घर पर नहीं था, तो पड़ोसी ने उससे कहा कि आनंद, तुम मेरी बेटी की मदद कर देना, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, तो तुम प्लीज़ उसकी देख रेख करना। तो वो पूरा दिन पूरी रात उसकी बेटी की देखभाल में अस्पताल में लगा रहता था। ऐसे ही चलता रहा, कुछ कुछ दिन बीत गए। कुछ समय के पश्चात आनंद की पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो उसने जब गांव में वैद्य जी को दिखाया, तो वैद्य जी ने बोला कि तुम्हारी पत्नी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तुम इसे शहर की ओर ले जाओ। तो वो, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हाथों हाथ वो गाड़ी का जुगाड़ करे और मतलब उसको शहर में ले जाए। तभी उसे याद आता है कि उसके पड़ोसी रमेश के पास एक घोड़ा गाड़ी है ना। क्या होती है, उसके पास एक घोड़ा गाड़ी होती है, वही पड़ोसी जिसके उसने बेटी की मदद की थी जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो वो वहाँ जाता है और उससे कहता है रमेश से, रमेश रमेश, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरी पत्नी को शहर में मुझे लेके जाना है, तो क्या तुम 2 दिन के लिए मुझे तुम्हारी घोड़ा गाड़ी दे सकते हो। वो बोलता है, ओहो आनंद, मैं तो तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन क्या है, मेरे घोड़े बहुत बीमार हो रहे हैं, देखो वो बहुत बीमार है और वो बहुत कमज़ोर है। अगर ऐसे में मैं तुम्हें उन्हें दूंगा, तो वो तुम्हें वो चल भी नहीं पाएंगे और वो रास्ते में ही बैठ जाएंगे। तो मैं बताओ क्या करूं। तो ये सुनकर वो आनंद बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन विचार करता रहता है, अब मैं कैसे करूं। मैंने सब लोगों की मदद की, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा है। तो उसकी पत्नी को वो जैसे तैसे इंतज़ाम करके और शहर में ले जाता है। शहर में जब वो वैद्य और डॉक्टर उसको दिखाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं उनकी पत्नी के पास समय बहुत कम बचा है, उन्हें कैंसर हो गया है। तो फिर ऐसे चलते वो बहुत अपना, मतलब वो आधा टाइम उसका टेंशन में ही निकलता था। वो मन ही मन सोचता था, मेरे पास ना इतने पैसे हैं, मैंने इतने लोगों की मदद की है, इतना कुछ किया, लेकिन लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात इलाज के उपरांत उसकी पत्नी की मौत हो जाती है ना। जब वो पत्नी मर जाती है, तो उसके बाद वो गांव में वापस आता है और बहुत सोच विचार करता है। और फिर जब वो देखता है वहाँ पर रमेश के जो घोड़े थे वो बहुत अच्छे थे, उसने किसी को उधारी पर वो दिए हुए थे। जब वो उस लड़के के पास जाके पूछता है कि तुम्हारे पास ये घोड़े कैसे आए, तो वो बोलता है कि मुझे तो ये रमेश ने दिए हैं किराए पर, मैंने उससे किराए पर लिए हैं। ये सोचकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है आनंद की। वो ये सोचता है मन ही मन
कि कैसे लोग हैं। मैंने इन मेरी पत्नी की बात नहीं मानी, मैंने इन लोगों की हमेशा मदद की, लेकिन मेरे टाइम पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? इसी वजह से मेरी पत्नी से मैं इतना झगड़ता था, और मेरी पत्नी हमेशा मुझसे सही बात कहती थी कि तुम हमेशा पहले अपना देखो। मैं दोस्तों देखिए ये नहीं कहती हूँ कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले हमारे बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाले को वाकई में इसकी ज़रूरत है या नहीं है, कहीं वो हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। बहुत से लोग होते हैं ना जीवन में जो फ़ायदा उठाते हैं हमारा। तो इस तरह से जब वो बहुत परेशान हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों को मेरे रिश्तेदारों के पास छोड़कर मैं जा रहा हूँ बौद्ध जीवन जीने के लिए। तो वो बच्चों को अपने रिश्तेदार के पास छोड़कर और एक आश्रम में जाता है। वहाँ पर उसे एक बौद्ध गुरु मिलते हैं। तो बौद्ध गुरु से वो हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी मेरा मन बहुत अशांत है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने सब लोगों की मदद की, लेकिन जब मेरा समय आया तो मेरी किसी ने मदद नहीं की। तो कृपया आप मुझे बताएं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और मैं सब छोड़कर सारी मोह माया छोड़कर मैं आपके पास आ गया हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। तो मुनिवर कहते हैं कि बच्चा मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद करने के भी कुछ नियम होते हैं। उसी तरह से तुम्हें मदद करनी चाहिए और तुम्हें वापस अपने सांसारिक जीवन में लौटना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ रहोगे भी तो भी तुम्हें बच्चों की हमेशा चिंता लगी रहेगी। इससे अच्छा है कि तुम्हारे गांव में वापस लौट जाओ और बच्चों की देख रेख करो। तो वो पूछता है, अच्छा गुरुजी बताइए मुझे कैसे समझ आए कि मुझे कब मदद करनी चाहिए और कब मदद नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि बेटा देखो क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई मदद मांगने आया और तुम मदद कर सकते हो जिसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, वहाँ पर तुम्हें हमेशा सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि वाकई में उस व्यक्ति को तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं है। एक तो कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आलसी, जैसे अपना कोई कार्य है लेकिन उनको नहीं करना, और उनको पता है कि वो व्यक्ति उसका काम आसानी से कर देगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो खुद तो अपना अच्छे से रहते हैं और दूसरे के पास अपना काम डाल देते हैं, दूसरे के सर पे। तो इस तरह के लोगों से दूर रहो। तुम मदद करो, लेकिन पहले तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे बच्चों के बारे में भी सोचो, और तुम अब अपने सांसारिक जीवन में लौट जाओ। तो दोस्तों यही था आज का कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसे अपने जीवन में भी आपने कई बार अनुभव किया होगा। जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं बहुत से लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन जब मेरा आता है तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। सब लोग क्या करते हैं, जैसे मदद चाहिए होती है तब मेरे पास आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब उनकी मदद का जब उनका समय निकल जाता है तो वो मुड़कर भी नहीं देखते। तो ऐसे लोगों से तो आप सेफ डिस्टेंस बनाकर रहिए, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, है ना। और सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और ख़ुद के बारे में ज़रूर सोचिए, उसके बाद ही किसी की मदद कीजिए। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ आपको पसंद आती है तो मेरी इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और फैमिली फ्रेंड्स में भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और रेगुलरली शॉर्ट्स वीडियो को भी चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई है, और प्लीज़ मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।